हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक मज़ेदार पहेली लेकर आए हैं और वो पहेली कमेंट में पूछा गया था। पहेली बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस पहेली को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए क्या है पहेली। ये पूछा गया है GS रावत के द्वारा। पहेली में लिखा गया है 99 रुपयों को 7 थैलियों में इस प्रकार बांटो कि मांगने वाला 1 रुपया से लेकर 99 तक किसी भी संख्या में रुपया मांगे तो देने वाले को किसी भी थैली को बिना खोलकर मांगने वाले को दे सके। यानी पूरी थैली पकड़ाता है, पूरी थैली पकड़ाता है। शायद आपको सवाल समझ में ना आया हो। देखिए सवाल में सीधा सीधी बोला गया है कि 99 रुपया है और इस 99 रुपया को आपको 7 थैली में, कितना थैली में, 7 थैली में इस प्रकार रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या में कितना भी रुपया मांगे आप आसानी से दे सके, थैली को बिना खोले हुए। क्लियर। चलिए, यदि आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया होगा, अभी तक सवाल में इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, तो देखिए 7 थैली है। हम पहले 7 थैली बनाते हैं। 1 थैली, 2 थैली, 3 थैली, 4 थैली, 5, 6, 7। ठीक है, छोटा बड़ा बन गया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 थैली है। अब इन 7 थैली में आपको 99 रुपया इस तरह से सजा कर रखना है। इसमें 1 रुपया रखिए, चाहे 5 रुपया रखिए, 10 रुपया, हर थैली में कुछ रुपया रखिए। और कोई भी व्यक्ति मान के चलिए 55 रुपया मांग लिया, 55 रुपया मांग लिया। अब उसको 55 रुपया देना है और थैली को बिना खोले हुए देना है, बिना खोले हुए देना है। आप कितना थैली दीजिएगा, 2 थैली मिलाकर 55 रुपया होगा कि 3 थैली मिलाकर 55 रुपया होगा, इस तरह करके आपको सजाकर पहले से रखना है। 1 रुपया से लेकर 99 तक किसी भी संख्या में वो रुपया मांग सकता है। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से रखेंगे, इन थैली में किस तरह से सजाकर रखेंगे ताकि ये कंडीशन 1 रुपया से 99 रुपया तक देने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं और समझाते चलते, समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहला थैली में 1 रुपया रखेंगे। इसलिए 1 रुपया रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति 1 रुपया मांगे, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक कोई भी रुपया मांगा जा सकता है कि नहीं। तो 1 रुपया का एक थैली रख लिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति 2 रुपया का थैली मांगे, हो सकता है कि 2 रुपया का थैली मांगे, तो हम 2 रुपया का एक हम बना लेंगे थैली में, है कि नहीं, 2 रुपया रख देंगे। तो इससे क्या होगा, यदि 1 रुपया का एक थैली बना दिए, 2 रुपया का एक थैली बना दिए, तब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया मांगेगा तो उसको भी हम दे सकते हैं, एक थैली उठाएंगे दे देंगे। अगर कोई व्यक्ति 2 रुपया मांगेगा तो इस थैली को उठाएंगे दे देंगे। अगर कोई व्यक्ति 3 रुपया मांगेगा, 3 रुपया, तो क्या करेंगे, ये 2 रुपया वाला थैली और 1 रुपया वाला थैली, दोनों थैली उठा कर देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 3 रुपया भी हम आसानी से दे सकेंगे। क्लियर। ये 2 थैली बनाने के बाद हम 3 कंडीशन को फुलफिल कर दिए। अब अगला, इसके अगला क्या होगा, इसके अगला में हमको 4 रुपया रखना होगा। इसलिए रखना होगा क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति 4 रुपया मांगे। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपया मांगेगा, कितना रुपया, 5 रुपया, तो 4 रुपया वाला थैली और 1 रुपया वाला थैली दोनों उठा कर दे देंगे, है कि नहीं। अगर 6 रुपया कोई मांगेगा तो 4 रुपया ला और 2 6 रुपया ला हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई 7 रुपया मांगेगा तो 4, 2, 6 और एक साथ, यानी तीनों थैली उठा कर देना पड़ेगा, तो 7 तक फुलफिल हो गया। अब 8 रुपये को मांगेगा तो यहाँ से आप नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक 8 रुपया वाला थैली रख लेंगे। 8 रुपया वाला थैली चलिए रख लिए। जैसे ही 8 रुपया वाला थैली रखें तब क्या होगा, अगर कोई 9 रुपया मांगेगा तो उसको भी दिया जा सकता है, 8 और 1 9। अगर कोई 10 रुपये मांगेगा उसको भी दिया जा सकता है, 8 और 2 10। अगर 11 रुपये मांगे जाएगा तो 8 2 10 11। अगर 12 रुपये मांगा जाएगा तो 8 4 12। अगर 13 रुपये मांगा जाएगा तो भी दिया जा सकता है, आप जोड़ के देख सकते हैं। 14 रुपये मांगेगा तो भी दिया जा सकता है, 15 रुपये कोई मांगेगा वो भी दिया जा सकता है। अब 16 रुपया अब इस कंडीशन के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि 8 4 12, 12 2 14 और एक 15 रुपया तक लास्ट दे सकते हैं, 16 रुपये नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब 16 रुपया वाला एक हम थैली रखेंगे, है कि नहीं। तो 16 रुपये दे दिए। 16 रुपया थैली को अगर रखेंगे तो अगर कोई व्यक्ति 16 रुपये मांगेगा तो उसको भी एक थैली उठा कर दे देंगे। अगर कोई 17 रुपया मांगेगा तो उसको भी उठा कर दिया जा सकता है, 16 रुपया वाला और 1 रुपया वाला। तो इस तरह करके आते जाएगा, आप निकालते जाइएगा। हम आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 रुपया था, अब 1 को 2 से गुना किए 2 रुपया हो गया, यानी 1 को गुना हम 2 से किए तो 2 रुपया हो गया। अब 2 को गुना 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर इसको भी 2 से करेंगे तो 4 दूना
8 हो गया, फिर 8 दूना 16 हो गया, 16 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ 32 दूना 64 नहीं ले लेना है, क्योंकि हमको टोटल 99 रुपया ही दिया गया है, तो इन थैलियों में कुल मिलाकर 99 रुपया ही आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना लेंगे चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 16 31, 31 32 63 हो गया। अगर 63 में हम 36 जोड़ते हैं तो 6 3 हो जाएगा 9 और 6 3 9, मतलब कि ये जो थैली है लास्ट वाला उसमें 36 रुपया का रखना पड़ेगा, 36 रुपया रखना पड़ेगा। क्लियर। तो अब इन थैलियों का प्रयोग करके आप आसानी से 1 रुपये से लेकर 99 तक कोई भी संख्या में रुपया मांगा जाए आप आसानी से दे सकते हैं, आसानी से। सपोज कीजिए किसी ने मांग दिया 63 रुपया, कितना मांग दिया 63 रुपया, तो उसको कैसे देंगे। सिंपल सी फंडा है, 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 16 31, 31 32, मतलब ये जो 6 थैली है उसको उठा कर दे दीजिए, 63 रुपया फुलफिल हो जाएगा। अगर कोई मांग देगा 99 रुपया, तो 99 रुपये के लिए क्या करेंगे, सभी थैली को दे देना पड़ेगा, क्योंकि सब थैली में कुल मिलाकर 99 रुपया है। अगर कोई मांगेगा 98 रुपया, तो इन सारी थैलियों को दे देना है, 1 रुपया रख लेना है कि नहीं। तो इस तरह से आप फुलफिल कर सकते हैं, आप खुद आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में यही आंसर है। और आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आप 75 लें, ठीक है, 75 रुपया कोई मांगेगा तो उसको कैसे देंगे, यहाँ से फुलफिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पहली आपको पसंद जरूर पड़ा होगा, यदि समझ में आया होगा तो। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक काम कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में गारंटी आ जाएगा। कोई बड़ा पहेली नहीं था, एकदम छोटा पहेली था। कुछ लोग तो पहले ही समझ गए होंगे जैसे हम इसको बता दिए होंगे तब। ठीक है, चलिए तो अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।